ग्लूकोमा, जिसको हम काला मोतिया भी कहते हैं, एक तरह की आँख की बीमारी है जिसमें आँख की नस जो है वो इन्वॉल्व होती है। धीरे धीरे हमारी साइड की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है और लास्ट स्टेजेस में हमारी सामने की रोशनी भी कम हो जाती है। इसे हम ग्लूकोमा या काला मोतिया कहते हैं। 90% लोगों में ग्लूकोमा का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता। कुछ लोगों में आँख में चोट लगने की वजह से, कुछ आई ड्रॉप्स को यूज करने की वजह से, जैसे कि कोई स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स होती हैं। कुछ लोगों में माइग्रेन भी एक रिस्क फैक्टर होता है। डायबिटीज जिन लोगों की अनकंट्रोल्ड होती है, ब्लड प्रेशर जिन लोगों का अनकंट्रोल्ड होता है, ये कुछ कॉजेज हैं ग्लूकोमा के। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 90% लोगों में ग्लूकोमा का कोई कारण नहीं होता। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा है या फिर जिन लोगों में आँख का नंबर काफी हाई है, उन लोगों को ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2 तरह के ग्लूकोमा होते हैं, एक जिसको हम ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं और एक जिसको हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें 90% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते, उनको पता ही नहीं चलता। जब वो रेगुलर अपनी आँख का चेकअप कराते हैं, जैसे कि अगर उनको आँख में धुंधलापन लग रहा है या फिर उनको चश्मे का नंबर लेना है, और वो आते हैं और देखा जाता है कि उनकी आँख की नस कमजोर है और उनकी आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये मान के चलिए इसको हम काला मोतिया कहते हैं। काला मतलब अंधकार, पेशेंट को पता ना चले और आँख की रोशनी कम हो जाए। दूसरी तरह का ग्लूकोमा जिसको हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहते हैं, अगर उसका एक्यूट अटैक आता है तो उसमें पेशेंट को आँख में नाली हो जाती है, सिर में दर्द होता है, उल्टी आती है और आँख की रोशनी कम हो जाती है। इसे हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का अटैक कहते हैं। ये कुछ % ऑफ लोगों में होता है और इसमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको भी बताया। ग्लूकोमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ग्लूकोमा की वजह से आँख की रोशनी चली जाए तो ये दोबारा वापस नहीं आती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों में हम टैबलेट द्वारा उसको कंट्रोल रखते हैं। ग्लूकोमा में भी आँख की रोशनी को जाने से हम बचा सकते हैं। कैसे? 90% ऑफ लोगों में सिंपल तरह की आई ड्रॉप्स होती हैं जिनको आपको दिन में 1 या 2 बार डालना होता है, जिससे आपकी आँख का प्रेशर कंट्रोल रहता है। साथ में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है। आपको रात को अगर नींद आती है, आप एकदम से नहीं उठ पाते, इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्रीटमेंट करिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोमा जो होता है, ग्लूकोमा में आँख की रोशनी जो चली जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती है। तो अपना रेगुलर आई चेकअप, चाहे आप दवाइयाँ डाल भी रहे हैं तब भी आपका रेगुलर आई चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे लेजर है, MIGS जिसको हम माइक्रो इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरीज कहते हैं। इनके द्वारा भी हम आँख के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनके द्वारा भी आँख का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो लास्ट स्टेज में हम ग्लूकोमा की सर्जरीज भी कर सकते हैं, जैसे ट्रेबेक्युलेक्टमी हो गया या फिर ग्लूकोमा ड्रेनेज डिवाइसेस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम ग्लूकोमा का इलाज कर सकते हैं। ग्लूकोमा में आँख की रोशनी को जाने से बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप नियमित तौर पे अपनी आँख का जांच कराएं। आँख की जांच में आपके कुछ टेस्ट होंगे, जैसे विजुअल फील्ड्स हो गया, OCT हो गया, आँख का प्रेशर चेक हो गया। तो इन टेस्ट को रेगुलर कराते रहें और एक स्वस्थ लाइफस्टाइल चलें। इससे आप ग्लूकोमा में आँख की रोशनी जाने से बचा सकते हैं। और हमारे 90% ऑफ पेशेंट जिनको ग्लूकोमा है वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, क्योंकि उनकी जो आँख का प्रेशर होता है वो पूरा कंट्रोल रहता है। आओ अच्छा देखें।